बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जुमला फ़ैलिया को आगे पढ़ेंगे। जुमला फ़ैलिया में आपने पढ़ लिया है कि जब भी जुमला फ़ैलिया आएगा तो आपने कितनी चीज़ें देखनी है। पहले नंबर पर फ़ैल, दूसरे पर फ़ाइल, तीसरे पर मफ़ूल। आज कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं। जलासा राशिद, जलासा राशिद। सबसे पहली बात यह है, हमारे पास जब भी कोई जुमला आएगा हमने उसको देखना है कि ये जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ैलिया है। तो कायदा में बता चुका हूँ कि अगर इसम से शुरू हो रहा है तो जुमला इस्मिया है और अगर फ़ैल से शुरू हो रहा है तो जुमला फ़ैलिया है। तो यहाँ जलसा चूँकि फ़ैल है तो ये जुमला फ़ैलिया है। जब जुमला फ़ैलिया है तो इसमें भी हमने जुमला इस्मिया की तरह बहुत सारी चीज़ों को देखना है, लेकिन उनसे पहले मैं जुमला फ़ैलिया आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम इसका इजरा करेंगे उस पर भी और दूसरे अंदाज से। सबसे पहली बात, जलसा राशिदुन, ये तो हमें मालूम है ये जुमला फ़ैलिया है। जलसा राशिदुन जुमला फ़ैलिया है तो इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है। पहले नंबर पर फ़ैल क्या है, यानी काम क्या है। जलसा बैठने का काम है, बैठा होगा कोई। जलसा राशिदुन, राशिद बैठा, गुजरे हुए ज़माने में, माजी का किस्सा है ये। जलसा बैठा, कौन बैठा, तो काम है और बैठने वाला ज़रूर होगा तब जाकर ये काम वाक़ई होगा। तो राशिदुन, जलसा राशिदुन, राशिद बैठा। पढ़ चुके हैं कि फ़ाइल हमेशा मरफू होता है। जब यहाँ मरफू आया तो इसका मतलब काम इसी ने किया है, फ़ाइल यही है। तो राशिद बैठा। अब देखिए, कोई भी जुमला मुस्नद और मुस्नद इलैहि के बगैर नहीं बनता। यहाँ हम देखते हैं मुस्नद और मुस्नद इलैहि क्या है। जलसा राशिदुन, राशिद बैठा। यहाँ पर राशिद पर बैठने का हुक्म लगाया जा रहा है, राशिद के साथ बैठने का ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। तो ये जिस पर हुक्म लगाया जा रहा है इसको मुस्नद इलैहि कहते हैं और जो हुक्म होता है उसको मुस्नद कहते हैं। तो गोया कि जैसे हमने जुमला इस्मिया में पढ़ा था कि वहाँ मुब्तदा मुस्नद इलैहि होता है और ख़बर मुस्नद होती है, यहाँ पर जुमला फ़ैलिया में उसका उल्टा है। यहाँ जो फ़ैल होता है पहला वो मुस्नद होता है और जो फ़ाइल होता है वो मुस्नद इलैहि होता है। जब मुस्नद और मुस्नद इलैहि आ गए तो इसका मतलब जुमले के जो दो अहम जुज़ थे मुस्नद और मुस्नद इलैहि वो मौजूद हैं, तो जुमला मुकम्मल हो गया। जलसा राशिदुन, राशिद बैठा। इससे पूरी बात समझ में आ चुकी है। पूरी बात का मतलब ये नहीं होता कि आपको मुकम्मल तफसील मालूम हो जाए, बल्कि मुस्नद और मुस्नद इलैहि की बात समझ में आ जाती। जैसे मुस्नद इलैहि को छोड़कर खाली मुस्नद का जिक्र करें तो एक अधूरी सी बात रहती है, और मुस्नद को छोड़ दें मुस्नद इलैहि को जिक्र करें तो अधूरी सी बात रहती है। वैसी अधूरी मुस्नद और मुस्नद इलैहि दोनों को लाकर रहती नहीं है। हालांकि इसमें और भी बात है। जलसा राशिदुन, राशिद बैठा, सवाल होगा कहाँ बैठा, कब बैठा, वो तो आएगा आगे। अलल कुर्सी, कुर्सी पर बैठा है या कब बैठा। लेकिन जो ज़रूरी बात मुस्नद और मुस्नद इलैहि के अंदर होती है, यानी अगर मुस्नद को जिक्र किया जाए और मुस्नद इलैहि को जिक्र ना किया जाए, उस वक्त जो अधूरी बात रहती है वो इन दोनों को जिक्र करने के बाद नहीं रहती। यहाँ कुछ ना कुछ तो पता इन्फॉर्मेशन मुकम्मल हासिल हो जाती है, लेकिन पूरी नहीं। जलसा राशिद, राशिद बैठा, तो इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, कहाँ बैठा, किसके साथ बैठा, कब बैठा, क्यों बैठा। लेकिन जो ज़रूरी बात है कि राशिद बैठ गया ये हमें मालूम चल गया। तो जलसा राशिदुन मुस्नद और मुस्नद इलैहि है। अब जुमला फ़ैलिया में जो मुस्नद होता है उसको फ़ैल कहते हैं और जो मुस्नद इलैहि होता है उसको फ़ाइल कहते हैं। और आगे जो मफ़ूल भी वगैरह होते हैं या जार मजरूर, ये वो इजाफी चीज़ें होती हैं। मुस्नद और मुस्नद इलैहि खाली ये दो बनते हैं और इससे जुमला मुकम्मल हो जाता है। जलसा राशिदुन, राशिद बैठा। कुछ फ़ैल ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ़ाइल पर पूरे हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर है जलसा राशिदुन, राशिद बैठा, एक किस्म की बात मुकम्मल हो चुकी है। जो फ़ैल
راشد بیٹھا، دیکھیے راشد بیٹھا. جو فعل صرف فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو اپنا معنی پورا دینے کے لیے، رہتی تو ہے لیکن ویسی طلب نہیں رہتی، مفعول بھی کی ویسی طلب نہ رہے اپنا معنی دینے کے لیے، ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں. فعل لازم کہتے ہیں. دوسرا فعل آپ کے سامنے آیا تھا، ضرب راشد، راشد نے مارا. تو اس کو ضرورت رہتی ہے بتانے کی کہ راشد نے کس کو مارا، تو وہ مفعول بھی لانے کی ضرورت ہے. ضرب راشد حامدن، راشد نے مارا، اگر ہم اتنا ہی کہتے ہیں ضرب راشد، راشد نے مارا، تو ایک طلب سی رہتی ہے مفعول بھی کی، مفعول بھی کی طلب رہتی ہے کہ کس کو مارا. وہ مفعول بھی حامدن ہے، تو جب حامدن کو لائیں گے بات پوری ہو جائے گی. تو جب ایسا فعل ہو جو مفعول بھی کے بغیر پورا نہ ہوتا ہو، تو ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں، اور اس فعل کو فعل لازم کہتے ہیں. فعل لازم وہ فعل جو فاعل پر پورا ہو جائے، فعل متعدی وہ فعل جو مفعول بھی کی بھی ضرورت رکھتا ہو. اچھا، اب ہمارے پاس یہ ہے کہ جب قاعدے ابھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے جو قواعد ہیں فعل اور فاعل کے وہ نہیں پڑھ رہے، میں آپ کو فی الحال سمجھا رہا ہوں. جلسہ فعل ہے، راشد فاعل ہے. جلسہ فعل، راشد فاعل، راشد پر پیش آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. اب اس کی ادھر ایک بات ترجمے میں بھی آپ فرق دیکھ سکتے. راشد بیٹھا، اب دیکھیے راشد نے حامد کو مارا. اس میں نے کو یہ لگتے ہیں جو فعل متعدی ہوتا ہے، اور اس میں نے کو کہ راشد نے بیٹھا، ایسا نہیں ہے، راشد بیٹھا، تو اس پر پورا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ نے وغیرہ لگانے کی بھی ضرورت رہتی ہے، یہ بھی ایک اس کی علامت ہے. اب ہمارے پاس جو فاعل ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فاعل کی میں آپ کو مختلف صورتیں بتا چکا ہوں کہ اس میں ظاہر بھی ہوگا، ضمیر بھی ہوگا. اس میں ظاہر میں پھر یہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جلسہ راشد، اب آپ اس کے بدلے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جلسہ ولد، ایک لڑکا بیٹھا، اور جلسہ الولد، لڑکا بیٹھا. دیکھیے دونوں جگہ پر الولد مرفوع ہے، یہاں پر دو پیش ہیں، دو پیش بھی مرفوع کی حالت ہے، یہاں پر ایک پیش ہے، ایک پیش بھی مرفوع کی حالت ہے. فی الحال میں تثنیہ جمع نہیں بتا رہا کیونکہ اس میں ابھی ہمیں نہیں جانا ہے. جلسہ ولد، جلسہ الولد. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ مرفوع ہونے کی دو حالتیں ہمارے پاس سامنے ہیں، دو پیش اور ایک پیش. جب ایک پیش اور دو پیش کسی چیز پر آ جائیں وہ منصوب اور مجرور نہیں ہو سکتا، وہ مرفوع ہی ہوگا. اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی جب بھی آپ کو فاعل پر اگر کوئی زبر زیر پیش میں سے دینا پڑے تو آپ یا تو ایک پیش دو گے یا دو پیش. ایک پیش کہاں دو گے؟ جہاں الف لام ہوگا وہاں دو پیش نہیں دے سکتے، جہاں الف لام نہیں ہوگا وہاں آپ دو پیش دے سکتے ہو. ایک قاعدہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دو پیش بھی آ سکتی ہیں اور ایک پیش بھی آ سکتی ہے. اور دوسرا قاعدہ ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھی فاعل اس میں ظاہر نہیں ہوتا. ہم نے سیدھا ایک لڑکے کا نام دیا، اس کے بعد کہا جلسہ، یعنی وہ بیٹھ گیا. کسی لڑکے کی بات چل رہی تھی، کسی نے پوچھا کہاں گیا وہ، میں نے کہا جلسہ، بیٹھ گیا وہ. اس جلسہ کے اندر اب ہمیں فاعل، جلسہ فعل تو ہے لیکن فعل بغیر فاعل کے تو آئے گا نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یہاں پر فاعل لفظوں میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر کہاں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر ضمیر ہے، اور وہ ضمیر ہوا ہے، وہ ضمیر اس کا فاعل بنے گا. تو اب یہ ضمیر اس کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. اور کبھی کبھی ایسا ہوگا جیسے جلسہ، دو لڑکے تھے، کسی نے پوچھا کہاں گئے بھائی وہ دو لڑکے، تو ہم نے کہا جلسہ، وہ دونوں بیٹھ گئے.
यहाँ पर भी उनका नाम नहीं है लेकिन ज़मीर है, लेकिन यहाँ ये अलिफ ज़मीर है जो लफ्ज़ों में हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमने फ़ैल और ये अलिफ ज़मीर जो है ये फ़ाइल बनेगी। तो फ़र्क क्या है इस ज़मीर में उस ज़मीर में? ये ज़मीर मुस्ततिर है और ये ज़मीर बारिज़ है, और यहाँ पर फ़ैल इसमें ज़ाहिर है। इसमें ज़ाहिर में फिर दोनों सूरतें आ सकती हैं, दो पेश वाली भी और एक पेश वाली भी। तो अब आपके सामने मिल मिलाकर खुलासा कलाम ये आया कि जब भी आपके पास जुमला फ़ैलिया आ जाए उसमें भी मुस्नद और मुस्नद इलैह ढूंढना है, और उसमें मुस्नद को फ़ैल कहते हैं, मुस्नद इलैह को फ़ाइल कहते हैं। यानी जुमला फ़ैलिया का पहला जुज़ आपके हिसाब से फ़ैल होगा और दूसरा जुज़ फ़ाइल होगा, और किसी किसी को मफ़ूल बिही की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो फ़ैल मुतादी होगा उसको मफ़ूल बिही की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जो फ़ैल लाजिम होगा वो खाली फ़ाइल पर पूरा हो जाएगा। इसका जब मफ़ूल बिही लाना पड़ता है तो वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मफ़ूल बिही आता है, उसको हर्फ जर के ज़रिए से या और किसी ज़रिए से लाते हैं। डायरेक्ट इसका मफ़ूल बिही दो ज़बर या एक ज़बर के साथ नहीं आ सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते जलसा राशिदुन कुर्सियन, यानी राशिद बैठा कुर्सी पर, ये कुर्सियन दो ज़बर नहीं लगा सकते, बल्कि आपको यहाँ फिर लगाना पड़ेगा अलल कुर्सी, कुर्सी पर बैठा। तो ये भी मफ़ूल बिही है, लेकिन ये डायरेक्ट मफ़ूल बिही नहीं है, ये किसी वास्ते के ज़रिए से आया है और वो वास्ता हर्फ जर का है। तो बहरहाल आपके सामने एक मिसाल है जलसा राशिदुन। जलसा फ़ैल है और राशिदुन फ़ाइल है। फ़ैल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ैलिया खबरिया। दूसरी मिसाल आपके पास जो किताब की है, अकला साजिदुन साजिदुन अत्तआम। साजिद ने खाना खाया, साजिद ने खाना खाया। तो जो ही फ़ैल जुमला फ़ैल आया, हमने पहले ढूंढना है काम, फिर काम करने वाला कौन है, तो जिस पर पेश होगा वो फ़ाइल होगा, और किस पर काम हुआ है, जिस पर ज़बर होगा तो ये मफ़ूल बिही होगा। अब इस पर दो ज़बर भी आ सकते हैं, कब? जब अलिफ लाम नहीं होगा तो दो ज़बर आएगा। अगर इस पर अत्ताम है, अगर हम अलिफ लाम ना लगाएं तो फिर क्या आएगा? तामन। तो दो ज़बर भी आप लगा सकते हैं और एक ज़बर भी लगा सकते हैं। इसी तरह इस पर भी दो पेश लगा सकते हैं और एक पेश भी लगा सकते हैं। तो जुमला फ़ैलिया में अगर अरबी में जुमला दिया है, जिस पर पेश है वो आपका फ़ाइल बन जाएगा, जिस पर ज़बर है वो आपका मफ़ूल बिही बन जाएगा। और अगर उर्दू में दिया हुआ है, जो आपको लग रहा है कि ये काम करने वाला है, उस पर आपने दो पेश या एक पेश देने हैं, और जिस पर काम वाक़ई हुआ उस पर आपने एक ज़बर या दो ज़बर देने हैं। तर्जमा कैसे होगा? साजिद ने खाना खाया, साजिद ने खाना खाया। अरबी की तरतीब ये रहेगी कि पहले फ़ैल होगा, फिर फ़ाइल होगा, फिर मफ़ूल बिही होगा। ये आम तरतीब है, कभी बदल भी जाती है। लेकिन उर्दू में पहले फ़ाइल का तर्जमा होगा, फिर मफ़ूल बिही का तर्जमा होगा, और आखिर में फ़ैल आएगा। इसी तरह अगर आपको इस जुमले की अरबी बनानी हो तो आपने यहाँ पर देखना है, पहले फ़ैल आएगा अरबी में, उसके बाद आपने फ़ाइल ढूंढना है, उसके बाद आपने मफ़ूल बिही ढूंढना है। तो उस एतबार से जुमले की तरतीब फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल बिही, ये अरबी की तरतीब है। और उर्दू की तरतीब पहले फ़ाइल है, फिर मफ़ूल बिही है, और आखिर में फ़ैल है। जब आप जो है अरबी बनाएंगे तो पहले आप फ़ैल को लाएंगे, इसकी अरबी बनाएंगे, फिर फ़ाइल की अरबी बनाएंगे और उस पर पेश दे देंगे, और फिर मफ़ूल की अरबी बनाएंगे, उस पर ज़बर दे देंगे या दो ज़बर दे देंगे। तो अकला साजिदुन अत्तामा, अकला फ़ैल, साजिदुन फ़ाइल, अत्तामा मफ़ूल। यहाँ दो मिसालों में ये बता रहे हैं कि एक खाली फ़ाइल पर पूरा हो रहा है, इसको फ़ैल लाजिम कहते हैं। दूसरा खाली फ़ाइल पर पूरा नहीं होता, बल्कि इसको मफ़ूल बिही की भी ज़रूरत है। तो मफ़ूल बिही की सूरत में ये फ़ैल मुतादी कहलाएगा। दो सूरतें आ गई। तीसरी सूरत ऐसी होगी कि आपके सामने फ़ैल मजूल आ गया, उकिलत ताम,
अभी मैं क्वाइद इस पर फिट नहीं कर रहा, अभी खाली आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा समझ। उकिलत ताम, खाना खाया गया, खाना खाया गया। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां था अकला साजिदुन अतामा, साजिद ने खाना खाया। अब है उकिल ताम, खाना खाया गया, बीच में से इस साजिद को हमने निकाल दिया। ये साजिद कौन था? फाइल, काम करने वाला। यहां पर हमने इसको निकाल दिया। हम आए, हमने देखा खाना खा चुका है कोई, खाना नहीं है, हम कहेंगे खाना खाया गया है, लेकिन खाया किसने वो हमें मालूम नहीं, कोई खाकर चला गया। यहाँ पर फाइल मालूम था, यहाँ पर फाइल मालूम नहीं है। अब देखिए, अब इस फाइल की जगह पर अकला फैल था, इसके बाद क्या था? फाइल। इस फाइल की जगह पर अब हम इस मफूल बिही को लाते हैं, इस मफूल बिही को हम फाइल की जगह पर लाते हैं। उकिलत तामु, खाना खाया गया, और ये फैल अब अकला तामु नहीं आएगा, अकला फैल मारूफ नहीं आएगा, अब मजहूल आएगा। अगर हम कहें अकला तामु, इसका मतलब होगा खाने ने खाया, तो खाना थोड़ी किसी को खाता है, खाने को खाया जाता है। तो उकिलत तामु, खाना खाया गया। अब देखिए, एक होता है इमाम, दूसरा होता है नायबी इमाम। इमाम साहब मुसल्ले पर चढ़कर नमाज पढ़ाते हैं, जाए नमाज पर आगे चढ़कर मेहराब में, और जब इमाम साहब मौजूद ना हो तो जो नायब इमाम बनाया जाता है उसको कहा जाता है जी आप चढ़िए आगे जाए नमाज पर। क्यों? क्योंकि जब इमाम साहब नहीं है तो अब आपकी ये जगह है, अब आप आगे जाइए, अब आप उस जगह पर खड़े होकर अब आप इमामत करवाइए। गोया कि ये आप इमाम बन चुका है, उसकी जगह पर पहुंच चुका है। अब जो अहकाम इमाम के थे वही इस नायब इमाम के होंगे, यानी मुक्तदी इसके पीछे खड़े होंगे। ये जैसे इमाम नमाज पढ़ाता था वैसे ये नमाज पढ़ाएगा। जो अहकाम इमाम के थे अब वही किसके हो जाएंगे? नायब इमाम के, क्योंकि वो इमाम बन चुका है। अब ये फाइल था, अब इसकी जगह पर ये मफूल आ चुका है। क्यों? देखिए, फाइल के बाद कौन होता है? फाइल। यहाँ फाइल नहीं है, और यहाँ कौन आ गया? मफूल आ गया। जो ही ये मफूल फाइल की जगह पर आता है, हम कहते हैं ये इमाम था, ये नायब इमाम था, तो नायब इमाम इमाम की जगह पर चला गया है, तो इसको आप कहते हैं नायब फाइल। नायब फाइल, यानी यहाँ फाइल होना चाहिए था, फाइल है नहीं, फाइल कहीं काम गया हुआ है, तो अब नायब इमाम आ चुका है, तो वो नायब इमाम मुसल्ले पर चढ़ा है, हम कहेंगे जी ये नायब फाइल है, कि फाइल का नायब है, फाइल मौजूद नहीं तो उसके बदले में आज ये है। तो जब ये नायब फाइल हो गया तो अब फाइल के अहकाम इस पर दाखिल हो जाएंगे। फाइल का क्या हुक्म था कि उस पर पेश आता था या दो पेश आते थे, तो अब इस मफूल बिही पर भी दो पेश या एक पेश आएंगे। दो पेश कब आएंगे? जब अलिफ लाम नहीं होगा, और एक पेश कब आएगा? जब अलिफ लाम होगा। तो ये नायब फाइल अब फाइल की जगह में चला गया है, इस पर अहकाम अब फाइल के लगेंगे, लेकिन चूंकि पूरा फाइल नहीं है इसलिए इसको हम कहते हैं नायब फाइल। और ये नायब फाइल किसका होता है? फ़ैल मजहूल का होता है, ये भी आप याद रखें, फ़ैल मजहूल का। क्यों? क्योंकि फ़ैल मारूफ के साथ नायब फाइल नहीं होता, वहाँ फाइल होता है, और जो नायब फाइल इधर होता है वो यहाँ मफूल बिही होता है। तो ये मफूल बिही अब इस जगह पर आने के बाद फ़ैल मजहूल ही में खाली अब नायब फाइल बन जाता है। अब नायब फाइल के अहकाम इस पर जारी होंगे, इस पर भी पेश आएगा, हालांकि इस पर ज़बर होना चाहिए था क्योंकि ये मफूल बिही है, लेकिन हम कहते हैं अब चूंकि ये फाइल की जगह आ गया इसलिए हम इसको फाइल जैसा रुतबा देंगे, इस पर पेश देंगे। लेकिन है चूंकि ये नायबी फाइल है, क्योंकि जब इमाम आएगा तो ये नायब इमाम फिर पीछे आ जाएगा, तो जब इधर इमाम आ गया कौन सा? फाइल, तो ये फिर मफूल की जगह चला जाएगा। तो हकीकत में तो ये मफूल ही है, लेकिन हमने फाइल की जगह पर आर्जी तौर पर लाया है, तो इसको नायब फाइल कहा जाएगा। उकिलत तामु, खाना खाया गया। जब फ़ैल मजहूल आएगा तो उसके बाद जो आएगा उस पर भी पेश होगा, लेकिन अब इसको फाइल नहीं नायब फाइल कहेंगे। मफूल बिही भी आप नहीं कह सकते। क्यों? मफूल बिही कहोगे तो फिर फाइल को लाना पड़ेगा कि फाइल यहाँ पर कौन है? फाइल तो मौजूद है नहीं, और इसलिए अगर आप कहें कि ये मफूल बिही है तो फाइल कौन है? क्योंकि ये मजहूल है तो मजहूल में फ़ाइल तो होता ही नहीं है। अगर वो फ़ाइल मालूम होता तो फिर ये मजहूल ना होता, फिर तो मारूफ होता, और यहाँ पर फ़ाइल चूँकि मालूम नहीं है तो इसलिए ये फ़ैल मजहूल ही होगा, और अब इसके साथ मफूल बिही आएगा, क्योंकि जिस पर काम हुआ वो तो बताया जा रहा है, लेकिन काम करने वाला यहाँ पर मालूम नहीं है। तो अब आपने
کتنی باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ 3 قسم کے فعل ہیں. پہلا فعل لازم ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جاتا ہے. دوسرا فعل متعدی ہے جس کو مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، یعنی 1 زبر والی صورت یا 2 زبر والی صورت، اور فاعل کی 1 پیش والی یا 2 پیش والی صورت ہوتی ہے. اور تیسرا فعل مجہول ہے، یہ فاعل کے ساتھ تو نہیں ہوتا، یہ مفعول بہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس وقت یہ مفعول بہ کو پیش دیتا ہے کہ اب فاعل تو نہیں، تم فاعل کی جگہ پر آ جاؤ، میں آپ کو فاعل جیسے احکامات دوں گا. تو یہ پیش آ جاتا ہے. جیسے اگر امام صاحب 1 مہینے کے لیے چھٹی پر چلے جائیں، نائب امام نماز پڑھاتا ہے تو وہی احکام جو امام کے تھے وہ اس پر لگ جاتے ہیں. امام کا کمرہ اس کو دیا جاتا ہے، امام کا کھانا پینا اس کو دیا جاتا ہے، امام کے بدلے اب تنخواہ نائب امام کو ملتی ہے. جو ہی امام آئے گا تو یہ پھر پیچھے آ جائے گا. تو اسی طرح یہ الطعام اب اس کی جگہ آیا ہے تو جو احکام اس کے تھے وہ اب اس کو مل رہے ہیں. اب کون سے احکام تھے؟ ادھر پیش تھا تو اس کو بھی پیش دیا گیا. اگر جو ہی اس پر فاعل آ جائے گا تو یہ ایک تو فعل معروف بن جائے گا اور یہ مفعول پھر اپنی جگہ پر آ جائے گا. تو نائب فاعل اصل میں مفعول بہ ہوتا ہے، لیکن فاعل کی غیر موجودگی میں یہ فاعل کی جگہ پر آ کر نائب فاعل بن جاتا ہے اور اس کے احکام یعنی مرفوع حالت میں آ جاتا ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں. اگر آپ کو یہ سمجھ آئی ہوں تو اچھی بات ہے، اگر سمجھ نہ آئی ہوں تو بار بار دیکھیں، بار بار سنیں. اور اصل ہے کہ بنیاد سے آپ سنتے آئیں. اگر بیچ میں سے آپ سنیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی تک فی الحال اتنا ہوا. آگے چل کر اب ہم اس کی ترکیب اور اجرا بھی اور مثالیں بھی اور اس کے قواعد بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.